हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये हमारा चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज हो रहा था, सोसाइटी में चेंज हो रहा था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिकल चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था, इसने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी थी जिससे वो ड्रामेटिकल चेंज हो सके सोसाइटी के स्ट्रक्चर में। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके बारे में, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं। नॉट एवरीवन इन यूरोप में सभी नहीं, हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। ओके, सम वर कंजर्वेटिव्स, बहुत से लोग कंजर्वेटिव थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। तो इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। लिबरल्स कौन थे, क्या इनके आइडियाज थे। ये एक नेशन चाहते थे जहाँ पे जो सभी तरह के जो रिलीजन है उनको टॉलरेंट किया जा सके, और वो ये भी आर्ग्यू करते थे, वो ये चाहते थे कि ये जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड होनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट हैं, जो लॉ हैं, वो इंटरप्रेट किए जाने चाहिए। किसकी तरफ से? जो जुडिशरी है, वेल ट्रेंड जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेट करेगी, और वो इंडिपेंडेंट होगी रूलर से, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी। क्या नहीं अंडर होगी? जुडिशरी। और ये वो वैसे बात डेमोक्रेसी की नहीं कर रहे थे, जो लिबरल्स की हम बात कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन थे? वांटेड अ नेशन, वो भी एक नेशन चाहते थे जिसमें जो गवर्नमेंट है वो बेस्ड होगी मेजॉरिटी के ऊपर। किसकी मेजॉरिटी के ऊपर? जो एक कंट्री की पॉपुलेशन है उनकी मेजॉरिटी के ऊपर बेस्ड चाहते थे एक गवर्नमेंट को। मगर वो डिसलाइक करते थे, किस चीज़ को डिसलाइक करते थे? कि जो प्रॉपर्टी है कुछ लोगों के हाथ में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को वो डिसलाइक करते थे। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को की एग्जिस्टेंस को अच्छा नहीं मानते थे। देन कंजर्वेटिव्स थे, दे रेसिस्ट चेंज, वो चेंज चाहते थे। आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज, तो रेवोल्यूशन के बाद वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं चेंजेस को, प्रोवाइडेड इट was slow and had a link and respected the past। तो वो चाहते थे, कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? कंजर्वेटिव चाहते थे वो चेंज वैसे अडॉप्ट कर लेते थे, मगर वो बोलते हैं भी हम चेंज हो चाहते हैं, मगर वो किस प्रोसेस में हो? वो चेंज हो लो प्रोसेस में, और हमें अपने पास्ट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बोलते थे कंजर्वेटिव्स। आगे थे इंडस्ट्रियल्स एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज में क्या है? दिस वाज द टाइम ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंज। तो ये ऐसा समय था जब इकोनॉमी में आर्थिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे बहुत से चेंजेस हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे। मेन, वुमेन और जो चिल्ड्रन, सभी को फैक्ट्रीज में लो वेजेस पे काम करना पड़ रहा था। जो लिबरल्स थे, जो रेडिकल्स थे, यही फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, और ये फील करते हैं कि जो वर्कर्स हैं इनके एफर्ट्स को भी इनकरेज किया जाए। सोशलिज्म इन यूरोप, ये इस पॉइंट में क्या है? सोशलिज्म वाज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, उनके अकॉर्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, उनका अलग ही विजन था, उनका अलग ही विचार था फ्यूचर को लेकर। वो बिलीव करते थे कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव में यानी कि कॉपरेशन के साथ होना चाहिए कोई भी जो प्रॉपर्टी है, और वो डिमांड करते थे गवर्नमेंट को कि वो इनकरेज करें कि कोऑपरेटिव इकोनॉमी हो। ठीक है, और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। इन्होंने इंडस्ट्रियल एडेड, वो बोलते हैं जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एक कैपिटलिस्ट है। जो मार्क्स बिलीव करते थे कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी, जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, अगर सोशलिस्ट सोसाइटी हो जाएगी, इसके साथ जो वर्कर्स हैं वो कैपिटलिज्म से फ्री हो जाएंगे, और कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी वो जो जहाँ पे कैपिटलिस्ट नहीं होंगे, और सोशलिज्म का जब निर्माण हो जाएगा उसको कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला जाएगा, यानी कि सबकी। कम्युनिस्ट का मतलब है जब सबकी होगी। ठीक है,
तो कम्युनिस्ट सोसाइटी हो जाएगी। सोशलिज्म गिवन स्पोर्ट, तो जो सोशलिज्म है इसको स्पोर्ट मिलने लगी है ना। वर्कर्स इन जर्मनी के वर्कर और इंग्लैंड के वर्कर वो एसोसिएशन बनाना शुरू कर देते हैं कि वो अपनी बेटर लिविंग कंडीशन के लिए फाइट करेंगे, इसीलिए वो एसोसिएशन बनाना शुरू कर देते हैं। दे सेट अप फंड्स फॉर अ मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, तो उन्होंने फंड्स अपने मेंबर्स के लिए इकट्ठा करने शुरू कर दिए और वो चाहते थे उनका जो वर्किंग आवर्स है वो उनको कम किया जाए और उनको राइट टू वोट दिया जाए। उसके बाद आता है टॉपिक द रशियन रेवोल्यूशन। द रशियन रेवोल्यूशन, इस टॉपिक में हम सबसे पहले जानेंगे कि जो निकोलस सेकेंड थे 1914 में वही रूल करते थे रशिया पे। रशियन एम्पायर पे कौन? निकोलस सेकेंड रूल करते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की अगर बात की जाए इस समय की, तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरलिस्ट, जो ज़्यादातर लोग खेती करते थे। जो इंडस्ट्रीज थी वो भी सेटअप की जा रही थी, मगर सेटअप की जा रही थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। जो वर्कर्स थे वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, मगर फिर भी जब कोई स्ट्राइक करनी होती थी तब वो इकट्ठा हो जाते थे जब उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे, उनके मन में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी जो नोबिलिटीज थी उनके लिए, और जैसे कि फ्रेंच पीजेंट्स थे उनके जैसे, ओके, अनलाइक उनके जैसे नहीं, ठीक है, अनलाइक है ना यहाँ पे। देन रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट, जो रशियन पीजेंट थे वो सिर्फ ऐसे पीजेंट थे जिन्होंने कम्युनिटी में एक काम किया, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। किस जैसे कम्यून डिवाइडेड, यानी कि उन्होंने इस तरीके को लैंड को डिवाइड किया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सबके पास लैंड होगी, ऐसे नहीं है कि आपके घर में 5 मेंबर हैं और आपके पास बहुत बड़ा ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेंबर्स आपके पास ज़मीन होगी, यानी कि कम्युनिटी की होगी, सिर्फ नीड के अकॉर्डिंग ही आप यूज़ करोगे, ओके। तो इस तरीके का ये सिर्फ रशिया में ही सिस्टम था। सोशलिज्म इन रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनको इलीगल माना जाता था। 1914 से पहले गैर कानूनी माना जाता था, 1914 से पहले, उसके बाद नहीं। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, जब ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है इसको तो 900 में ही बना लिया गया था, और ये स्ट्रगल कर रही थी टू गिव पीजेंट, वो चाहती थी जो पीजेंट्स को राइट मिले, लैंड के ऊपर पीजेंट्स को राइट्स मिले जो आपने नोबल्स को दिए हुए हैं। और एज लैंड वाज डिवाइडेड, फिर उन्होंने लैंड को डिवाइड कर दिया पीजेंट्स में पीरियोडिकली, और वो फील करते हैं जब that peasants and not worker would be the main source of the revolution, तो वो फिर सोचते हैं कि जो peasants हैं और workers हैं वो अकेले revolution नहीं लेके आ सकते, वही सिर्फ सोर्स नहीं है revolution का। बट द लेनिन डिड नॉट एग्री, जो लेनिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, तो जो लेनिन है वो ये डिसएग्री करते हैं और वो फील करते हैं जो पीजेंट्स हैं वो एक सोशल ग्रुप नहीं है, वो सोसाइटी का एक सोशल ग्रुप नहीं है, यानी कि वो एक ही पार्ट है ना। तो इसीलिए जो पार्टी है ना, कौन सी पार्टी? द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ये 2 पार्ट्स में बट गई। कौन से? एक बोल्शेविक, एक मैंशेविक, ये 2 पार्ट्स में बट गई थी। ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 1900 में ये बनी थी। द पार्टी वॉज 2 पार्ट्स में बट गई थी। आगे आ जाता है द 1905 रेवोल्यूशन। 1905 में एक रेवोल्यूशन हुआ था। रशिया वाज अ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रशिया में एक तंत्र था, यानी कि एक ही इंसान के पास, एक ही राजा के पास सारी पावर थी। द जार, जार क्या? रशिया के राजा को, किंग को जार बोला जाता है।
वाज नॉट अ सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के साथ सब्जेक्ट नहीं करता था। लिबरल्स वांट टू एंटर द स्टेट ऑफ द अफेयर, तो जो लिबरल्स थे वो चाहते थे इसको एंड करना चाहते थे, जार को खत्म करना चाहते थे। दे वर्कड टुवर्ड डिमांडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो फिर डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें तो संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। रेवोल्यूशन के दौरान जो 1905 में उन्होंने रेवोल्यूशन किया था उसमें ये डिमांड करती हैं कि इसको हमने पावर को कम करना है, और वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे ब्लडी संडे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। prices of the essential goods rose so quickly by 1904। 1904 में जो ज़रूरी सामान था उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे, मगर जो वेजेस यानी कि जो पैसे हैं, आमदन है, वो 20% तक डिक्लाइन हो गई थी, कम कर दी गई। तो इस समय में जो पुटिलव एक जगह का नेम है, उनके 4 मेंबर जो आयरन वर्क करते थे उनको डिसमिस कर दिए गए, यानी कि उनके वर्क से उनको निकाल दिया गया। एक्शन वाज कॉल्ड फॉर, तो उसके लिए एक्शन बुलाया गया, ठीक है, जिसमें 110,000 वर्कर्स, 107,000 वर्कर इन द पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। तो क्या वो स्ट्राइक कर देते हैं? इतने ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि उनके वर्किंग आवर कम किए जाएं और उनके वेजेस में बढ़ोतरी की जाए। द प्रोसेशन वाज अटैक, तो फिर भाई ये इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोसेशन के ऊपर अटैक करवाया गया पुलिस ने। और जो कोसैक्स हैं, कोसैक्स होते हैं ये स्किल्ड, जो बहुत ही स्किल्ड, वो हम बोल सकते हैं जो घुड़सवार होते हैं वो थे, ठीक है। ओवर 100 वर्कर्स वर स्किल्ड, इसमें लगभग 100 जो वर्कर थे उनको मार दिया गया। स्ट्राइक्स टुक प्लेस एज अ रिएक्शन, तो ये स्ट्राइक्स है फिर ये ये उनका रिएक्शन था। पीपल डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके बाद जब उनके साथ ऐसा सलूक हुआ तो वो लोग डिमांड करने लगे भी हमें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो अब जो जार है, जार यानी कि राजा है, अलाउड द क्रिएशन ऑफ द इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। डूमा यानी कि रशिया में पार्लियामेंट को डूमा बोला जाता है। जो जार है वो अलाउ कर देता है कि आप क्रिएशन कर सकते हो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की, डूमा की। द जार डिसमिस्ड, जो जार है ना, जार को डिसमिस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है फर्स्ट डूमा में ही, फर्स्ट पार्लियामेंट में ही के 75 दिनों में ही उसको उसकी गद्दी से उतार दिया जाता है और अनाउंस कर दिया जाता है सेकेंड डूमा में कि इलेक्शन होंगी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1919 तक चला, 1999 तक चला था। ओके, ये और रशियन एम्पायर का क्या इनका देखते हैं लिंक क्या है। रशिया में द वॉर वाज इनिशियली वेरी पॉपुलर। शुरू में ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी रशिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट द लेटर द स्पोर्ट ग्रू थिन, तो मगर ये स्पोर्ट फिर कम होती गई। एंटी जर्मन सेंटीमेंट, जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। रशिया की जो आर्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से हार रही थी। ओके, इन जर्मनी और ऑस्ट्रिया में वो बुरे तरीके से रशिया की आर्मी हार रही थी। देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटी, 7, 1 मिलियन में पता, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 70 लाख कैजुअलिटीज हुई। 3 मिलियन रिफ्यूजीज यानी कि उनको अपने प्लेस से छोड़ नहीं पाए रशिया में। द वॉर ऑल्सो इफेक्ट द इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वॉर का। देयर वॉज अ लेबर शॉर्टेज, लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। रेलवे लाइंस को बंद कर दिया गया, जो स्मॉल वर्कशॉप थी उनको भी बंद करना पड़ा। तो जो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन होगी, ग्रेन का खाने पीने का कमी होगी, ब्रेड की कमी होगी थी, इतना बुरा हाल हो गया था। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन अ पेट्रोग्राड ये एक जगह का नेम है रशिया में। तो वहाँ पे फेब्रुअरी में एक रेवोल्यूशन होता है, उसके इवेंट्स की बात करते हैं। तो विंटर में, इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्रेड वाज ग्रिम। तो जो पेट्रोग्रेड है वहाँ की जो हालत थी वो बहुत ग्रिम, मतलब होता है गंभीर। यहाँ की जो हालत थी वो बहुत गंभीर थी। देयर वाज अ फूड शॉर्टेज, फूड की बहुत ज़्यादा कमी थी वर्कर के क्वार्टर्स में, ठीक है। 22 फेब को लॉक आउट टुक प्लेस एट फैक्ट्री, तो
फैक्ट्री में लॉकआउट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन इन सिंपथी, तो वो और जो 50 फैक्ट्रीज के मेंबर्स हैं उनको सिंपथी हमदर्दी के तौर पे उनके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। वुमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्राइक, तो वुमेन्स भी इस में हड़ताल में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसीलिए वो इंटरनेशनल वुमेन डे माना जाता है। कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे? 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है। और यानी कि समझ रहे हो ना, 8 मार्च 1917 को वुमेन ने भी इन्वॉल्वमेंट की थी, और उसी के बाद वुमेन्स डे मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। Okay, the governments impose a curfew as the quarters of the fashionable area and the official building was surrounded by worker। तो जो गवर्नमेंट है वो कर्फ्यू ऐलान कर देती है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट एरिया हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो वर्कर की घेराबंदी कर लेती हैं। 24 एंड 25 को फेब को क्या होता है, जो गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी, जो कैवेलरी होते हैं, जो घुड़सवार और पुलिस को बुला लेती है यहाँ पे इनको सबको वर्कर्स को देखने के लिए। 25 फेब को क्या होता है, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, जो डूमा है पार्लियामेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और द पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर, तो जो पॉलिटिशियन है वो इस मेजर के अगेंस्ट बोलते हैं। द पीपल वर आउट विद द फोर्स वंस अगेन, तो यानी कि उनके धक्का करके फोर्स के साथ उनको फिर से बाहर कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है। ऑन 27 फेब को क्या होता है, द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसेक्ड, तो क्या जी इसकी घेराबंदी कर दी, तोड़ फोड़ कर दी जाती है जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है। फिर जो कैवेलरी हैं, जो घुड़सवार हैं, फिर उनको बुलाया जाता है। तो ऑफिसर वर शूट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट, तो जो ऑफिसर्स थे उनको बैरक्स में, उनके रेजिमेंट्स में उनके ऊपर गोलीबारी कर दी जाती है। और बहुत से को मतलब रेजिमेंट्स में वो इनके साथ मिल जाते हैं। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक्स वर्कर, तो ये स्ट्राइक वर्कर के साथ मिल जाते हैं। गैदर टू फॉर्म अ सोवियत ऑफ और काउंसिल, तो सोवियत काउंसिल का निर्माण किया जाता है। दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, तो ये इसको पेट्रोग्रेड सोवियत बोला गया। द डेलीगेशन वेंट टू मीट द जार, तो ये डेलीगेशन यानी कि हटाना बिल्कुल ही, किसको, जार को। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, तो जो मिलिट्री का कमांडर है ना उसको यही सलाह देता है जार को कि भाई अब तो तू इस्तीफा दे दे। तो फिर क्या है, जो वो अपनी गद्दी को 2 मार्च को त्याग देता है। द प्रोविंसेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय सोवियत एंड डूमा नीडेड टू रन द कंट्री। अब क्या हो गया भाई, राजा ने तो दे दिया है इस्तीफा, अब कंट्री कौन चलाएगा, अब कंट्री चलाएगी जो सोवियत और जो डूमा लीडर्स हैं वो चलाएंगे कंट्री को, देश को चलाने वाले हैं वो। द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंट, the people involved were the parliamentarians, workers, women workers, soldier and military commanders। जो people थे इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व थे, इसमें पार्लियामेंटेरियंस भी थे, वर्कर्स भी थे, वुमेन्स भी थी, सोल्जर, ये सभी इसमें इन्वॉल्व थे। तो भाई ये जो फेब का जो हुआ था ना रेवोल्यूशन, इसके क्या इफेक्ट पड़े थे, इसके इफेक्ट क्या थे, रिस्ट्रिक्शन ऑन अ पब्लिक मीटिंग। तो इसके बाद क्या हो गया, जो पब्लिक के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक मीटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी और एसोसिएशन थी उनको रिमूव कर दिया गया। सोवियत वाज सेटअप एवरीवेयर, बहुत जगह पे, लगभग सब कहीं पे ही सोवियत का को ऑर्गेनाइज किया गया, बनाया गया। इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमेटी वर फाउंड, इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमेटी बनाई गई विच okay, individual area factory committees were formed which began questioning the way industries run their factories। soldier commanders were formed in the army, जो soldier committees, soldier ने भी अपनी army में committees बनानी शुरू कर दी। the provincial government saw its power, जो provincial government है वो भी अपनी power को decline होता देख रही थी। और जो बोल्शेविक है वो उनका जो influence है वो बढ़ता गया, और वो decide करते हैं to stand the measure against the spreading a discontent, जो ये असंतुष्टि फैल रही थी उसका ये फायदा लेना चाहते थे। इट रेसिस्ट अटेम्प्ट बाय द वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्ट लीडर्स, तो वो क्या जी, जो फैक्ट्रीज को दोबारा रन किया जाता है और लीडर्स को अरेस्ट करवा दिया जाता है। पीजेंट्स और जो सोल्जर रेवोल्यूशनरी होते हैं लीडर प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
प्रेस्ड, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं लैंड को, यानी कि पहले डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी ना उन्होंने कम्यून वाली टेक्निक से के साथ, अब उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की सलाह दी जा रही थी। लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड एंड द पीजेंट सीज्ड लैंड, जो उनके ऊपर पीजेंट कब्जा कर लेते हैं जुलाई एंड सितंबर में 1917 में ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं। ओके, अक्टूबर में फिर रेवोल्यूशन होता है, पहले फेब में हुआ था ना, अब फिर अक्टूबर में फिर रेवोल्यूशन होता है। 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परस्यूएड द प्रोटोग्रेड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। जो लेनिन है वो बोलता है कि आपने जो पेट्रोगेट सोवियत है और जो बोल्शेविक पावर है, आप उनको एग्री करता है कि आपने सोशलिस्ट करना है, सोशलिस्ट सीज ऑफ पावर करनी है। जो मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी है उसको अपॉइंट किया जाता है सोवियत टू ऑर्गेनाइज सीजर। ओके, द अपराइजिंग बिगेन, तो अपराइजिंग बिगेन होता है कब होता है? 24 अक्टूबर को। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है? कैरी सकी लेफ्ट द सिटी, वो अपने ट्रूप्स के साथ सिटी को छोड़कर चले जाते हैं। मिलिट्री मैन, जो मिलिट्री मैन होते हैं लॉयल टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के साथ भाई लॉयल होते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं बहुत सी बिल्डिंग के, किसकी? जो बोल्शेविक की होती हैं, बोल्शेविक के न्यूज़पेपर की होती हैं। जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स होते हैं, यानी कि प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वही जो गवर्नमेंट का सपोर्टर हैं। ओके, वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राम ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं विंटर पैलेस को। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अरेस्ट द मिनिस्टर, तो वो क्या करते हैं इसके रिस्पॉन्स में? जो मिलिट्री है वो जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर देती है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और उनके जो मिनिस्टर एंड उनके मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। द अरोरा शिप, अरोरा एक शिप का नेम है। शेल्टर द विंटर पैलेस, वो विंटर पैलेस तक जाती है। अदर शिप्स टुक ओवर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट, दो जो उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं वहाँ पे पहुँचती जो शिप्स होती हैं बाकी। By night the city had been taken over and minister has surrendered, तो मिनिस्टर्स को सरेंडर करना पड़ता है क्योंकि रात को उनके ऊपर घेराबंदी कर ली जाती है। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत इन अ पेट्रोगेट अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन, तो बोल्शेविक के इस एक्शन के ऊपर अप्रूव्ड करना पड़ता है। हैवी फाइटिंग होती है मॉस्को के ऊपर दिसंबर में और बोल्शेविक कंट्रोल कर लेते हैं और मॉस्को को और ये पेट्रोग्रेड एरिया इस एरिया के ऊपर। द पीपल इन्वॉल्व वर, जो पीपल थे जो जैसे कि लेनिन बोल्शेविक एंड ट्रूप्स जो प्रो गवर्नमेंट थे इसमें इन्वॉल्व थे। ओके, तो आगे इफेक्ट क्या होते हैं? इसके इफेक्ट क्या होते हैं? द मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज, तो इसके बाद जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया जाता है 1917 में। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल, वो लैंड को सोशल प्रॉपर्टी बनाया गया। जो पीजेंट्स हैं उनको लैंड के ऊपर कब्जा करने की नोबल्स से लेकर वो उनको मालिक बना दिया गया पीजेंट्स को। यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स वर बैंड, तो जो ओल्ड टाइटल्स लेते थे नवाब वगैरह वाले जैसे बड़े बड़े टाइटल उनको बैन कर दिया गया, यानी कि अब सभी इक्वल होंगे। न्यू यूनिफॉर्म जो आर्मीज के लिए और ऑफिशियल के लिए डिज़ाइन की गई। रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गई। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर अ पार्टी कंट्रोल, जो ट्रेड है वो पार्टी के कंट्रोल के अंडर होगा, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर होगा। और प्रोसेस ऑफ द सेंट्रलाइजिंग प्लानिंग वर इंट्रोड्यूस, एक सेंट्रलाइजिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और एन एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ। कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ द फार्म स्टार्ट हुआ। उसके बाद होती है सिविल वॉर, जब ये बोल्शेविक ऑर्डर देते हैं लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की। पहले क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बोल्शेविक ऑर्डर दे देते हैं तो रशिया आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, तो भाई रशिया आर्मी भाई टूट पड़ती है।
नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट जो भाई जो नॉन बॉल्शेविक थे, बात की थी ना ये दो पार्ट्स में थे, है ना। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल थे और सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोनॉमी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। तो भाई उन्होंने जो ये इसका कंडेम्न किया इसकी अपराइजिंग के ऊपर। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स सपोर्ट कर रहे थे। ऑल दिस फाउट तो वे ये सभी इकट्ठे होकर ये लिबरल वगैरह जो सब और पार्टीज थी रशिया में, वो सभी बोल्शेविक के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती हैं, और जिसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? इनको नाम दिया जाता है सिविल वॉर, नाम दिया जाता है। ओके, आगे है हमारा मेकिंग आ सोशलिस्ट सोसाइटी। उसके बाद सोशलिस्ट सोसाइटी बनती है। द बोल्शेविक कैप्ट इंडस्ट्री, तो बोल्शेविक है वो इंडस्ट्रीज को कैप्ट कर लेती हैं। बैंक नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर, सिविल वॉर के क्या जी, बैंक को जो वो किया था, नेशनलाइज किया था। द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, जो ये हम वैसे बात कर ही चुकी हैं, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रलाइजिंग प्रोसेस। रैपिड कंस्ट्रक्शन की गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, स्कूलिंग सिस्टम में डेवलपमेंट हुई। स्टालिन एंड कोलेक्टिव फार्मिंग, स्टालिन एक पर्सनैलिटी है जो बिलीव करते दैट रिच पीजेंट्स एंड द ट्रेडर्स स्टॉकिंग सप्लाईज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ द ग्रेन। जो रिच पीजेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे किसकी? जो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन की वहाँ पे। तो कोलेक्टिवाइजेशन शुरू किया गया जो कि समय की मांग थी। दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फार्म, जिससे जो मॉडर्नाइज फार्मिंग में भी मॉडर्नाइजिंग होगा। दोज फार्मर हु रेसिस्टेड कोलेक्टिवाइजेशन वर पनिश, जो इसको नहीं फॉलो कर रहे थे इस सिस्टम को, उनको पनिश किया जाता था। ओके, जहाँ उनको निकाल दिया जाता था। आगे फिर उसके बाद ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या होता है? बाय 1950 इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री, तो ये इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री में ये रिकॉग्नाइज किया गया। एंड आउटसाइड द एवरीथिंग वाज नॉट अ कीपिंग विद द आइडल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, तो इसके आइडल्स को बहुत ध्यान में रखा गया रशियन रेवोल्यूशंस के through it is the industries and agriculture has developed and the poor was being fed, the essential freedom to its citizen were being denied। तो क्या जी इसमें क्या था? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया, पुअर को भी खाना दिया गया। जो एसेंशियल फ्रीडम है वो क्या थी? वो उसको डिनाई किया गया था यहाँ पे, है ना। हाउएवर इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोशल आइडियल्स शुड एंजॉय रिस्पेक्ट अमंग द रशियन। ओके, मगर फिर भी यहाँ पे सोशल रिस्पेक्ट मिलती थी रशियंस में। बट ईच कंट्री द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन द वेरीज ऑफ डिफरेंट वे, मगर जो हर एक कंट्री थे वो अपने अपने लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट वे में इसके ऊपर रीथॉट कर रही थी, इस आइडिया के ऊपर, सोशलिज्म के आइडिया के ऊपर। जो किसका आइडिया था? ये रशियन का आइडिया था। ठीक है, तो ये सोशलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।